गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे की व्याख्या समझिए। कैकेयी पश्चाताप से संयुक्त होकर राम को संबोधित होकर कहती है कि हे पुत्र राम, मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन भेजकर जो ये पाप किया है, उस पाप के दंड स्वरूप कोई मुझसे भरत की माता होने का अधिकार ना छीने, क्योंकि मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन भेजकर एक ऐसा घोर पाप किया है जिसके कारण तीनों लोग मेरी भर्त्सना करते हैं, मुझ पर थूकते हैं। हे पुत्र, अब तक इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले जितने भी जीव आए हैं, वो यही कहते आए हैं कि एक माता जो है वो कभी भी बुरी माता नहीं हो सकती। हाँ, एक पुत्र अवश्य ही अपने कर्मों से बुरा पुत्र कहला सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास देकर विधि की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। इसीलिए अब सब यही कहेंगे कि पुत्र तो आज भी श्रेष्ठ पुत्र है, लेकिन एक माँ ही अपने कर्मों से अच्छी माता ना बनी रह सकती। हे पुत्र राम, मैं क्या बताऊँ, मैंने अपने पुत्र भरत के कोमल शरीर को तो देखा, लेकिन इसके कोमल शरीर के भीतर स्थित जो दृढ़ हृदय है उसे देखने की चेष्टा नहीं की। अर्थात मैंने इसका केवल कोमल गात्र अर्थात शरीर ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं जाना। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। यही कारण है कि मैंने परोपकार को नहीं किया, वरन अपने स्वार्थ को ही सिद्ध किया, और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तुमसे तुम्हारा अयोध्या का राजा बनने का हक छीनकर अपने इस पुत्र भरत को दे दिया। इसी कारण से आज मेरे समक्ष यह बाधा अर्थात संकट जो है वो उत्पन्न हुआ है। मैंने जो कृत्य किया है उस कृत्य के लिए युगों युगों तक मेरी भटना होती रहेगी। युगों युगों तक रघुकुल की जब जब बात चलेगी तब तक ये कठोर कहानी सुनाई दी जाएगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने अपने कुकृत्य से संपूर्ण रघुकुल को कलंकित कर दिया था। लेकिन मेरे पुत्र के भाग्य की एक ऐसी विडंबना है कि वो अपने इसी जन्म में अपने पुत्र अपनी माँ के इस कुकृत्य को अपने कानों के द्वारा सुन रहा है। मुझे धिक्कार है, मेरे हृदय को धिक्कार है, जिसे महास्वार्थ की भावना ने घेर लिया था। जब माता कैकेयी के पश्चाताप से युक्त इन वचनों को राम सुनते हैं तो वे उन्मुक्त कंठ से कह उठते हैं कि सौबार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि भरत जैसे श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देने वाली जो माता है कैकेयी, वो एक बार नहीं वरन 100 बार सराहने योग्य है। जब राम के मुख से उच्चारित इन वचनों को समस्त अयोध्या समाज सुनता है तो समस्त अयोध्या सभा जो है अपने प्रभु श्री राम के साथ संवेद स्वर में कह उठती है कि हाँ, भरत जैसे श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी एक बार नहीं वरन 100 बार सराहने योग्य है। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैं। लेकिन रानी कैकेयी के पश्चाताप का कोई अंत नहीं है। वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए कहती हैं, मेरे पास एक ही पुत्र था भरत, लेकिन अपने इस कुकृत्य से मैंने अपने इस एकमात्र पुत्र को भी आज खो दिया है, और पुत्र को खोकर बदले में मैंने कोई यश नहीं कमाया, वरन भयंकर अपयश ही आज मैंने कमाया है। कहने का तात्पर्य है कि जिस पुत्र के लिए मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान मांगा, मेरा वही पुत्र आज मुझे धिक्कार रहा है, तो ऐसा करके मैंने यश नहीं कमाया, वरन मैं अपयश की भागी हो गई हूँ। हे पुत्र, मैंने अपने समस्त स्वर्ग को अपने एकमात्र पुत्र भरत के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि तुमसे तुम्हारे राजा बनने का अधिकार छीनकर अपने इसी पुत्र को सौंप दिया था। तो जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, मेरा वही पुत्र आज मेरे समक्ष अत्यंत दीनहीन व्यक्ति की भांति विलाप कर रहा है, और ऐसे हिरण की भांति प्रतीत हो रहा है
जिसे किसी भी क्षण शिकारी के द्वारा शिकार कर लिए जाने का भय सताया करता है। मेरा जो पुत्र स्वभाव से श्रीखंड की भांति मधुर था, आज मेरा वही पुत्र क्रोध की अग्नि में जलते हुए प्रचंड अंगारे के सदृश प्रतीत हो रहा है। तो जिस माँ ने अपने पुत्र से उसके स्वभाव की कोमलता को छीनकर, स्वभाव की मिठास को छीनकर उसमें कटुता का समावेश कर दिया हो, ऐसी माँ के लिए भला और कौन सा दंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मोह रूपी नदी से बाहर आने के लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया। हाँ, मैंने इस मोह रूपी नदी से बाहर आने के लिए अपने हाथ और पैरों को लाख पटका, लेकिन मैं इस नदी से बाहर नहीं आ पाई। तो क्या एकमात्र मैं ही हूँ जिसने मोह रूपी नदी से बाहर निकलने के उपक्रम में सफलता प्राप्त नहीं की? इस संसार में, स्वप्न में और अहंकार में लोग क्या क्या नहीं कर गुजरते हैं। मैं भी अपने अहंकार से, अपने मद से ग्रसित होकर ये कुकृत्य जो है जाने अनजाने कर बैठी हूँ।